आप सभी को नमस्कार। न्यूरालिंक कंपनी एलन मस्क का स्टार्टअप कंपनी है जो ब्रेन पे रिसर्च करती है। इन्होंने इस कंपनी ने पहली बार एक चिप को ह्यूमन यानी मानव के ब्रेन में सक्सेसफुली इम्प्लांट कर दिया है। अब हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि ये एक्चुअली यह चिप क्यों इंपॉर्टेंट है, यह ब्रेन में क्या फंक्शन करेगा, यह कंपनी का क्या काम है। क्योंकि ह्यूमन में, इससे पहले जानवर में सक्सेसफुली इम्प्लांट इन्होंने कर चुके हैं जैसे बंदर वगैरह में, लेकिन यह ह्यूमन में पहली बार इन्होंने इम्प्लांट किया है। यह उन्होंने खुद ट्विटर से जानकारी दिया। अब तो ट्विटर नहीं, उसको एक्स कहेंगे, खुद ले लिया इन्होंने एलन मस्क ने। चलिए शुरू करते हैं। चर्चा में क्यों है न्यूज, मेन न्यूज क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्यों ये चर्चा में है। एलन मस्क का एक कंपनी है जो काम क्या करता है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये कंप्यूटर हो गया, ये आपका ब्रेन हो गया। मान लीजिए ब्रेन से आप सोचते हैं कि इस कंप्यूटर में कोई कमांड देना है, तो उसके लिए क्या, यहाँ पे बहुत सारे डिवाइस होते हैं, माउस होते हैं या कोई कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यह जो बीच का माउस और कीबोर्ड क्या हो गया, इस कंप्यूटर और ब्रेन के बीच में इंटरफेस का काम किया। लेकिन यह जो चिप होगा या कंपनी का क्या काम कर रही है कि इसके बीच का इंटरफेस इस चिप के माध्यम से हो रही है। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, है ना। तो इन्होंने पहली बार 29 जनवरी 2024 को सक्सेसफुली ह्यूमन में इम्प्लांट इस चिप को कर दिया है। क्लियर, ऐसा उन्होंने खुद अनाउंस किया है। और जो सर्जरी हुआ है, रोबोटिक सर्जरी हुआ है, उस सर्जरी से इस चिप को उनके ब्रेन में सक्सेसफुली इम्प्लांट कर दिया गया है। और पेशेंट भी अब ठीक हो रहे हैं, यानी रिकवर हो रहे हैं जल्दी से। यह जो चिप है, या क्या करेगा, न्यूरॉन के स्पाइक डिटेक्शन पे काम करेगा। अब थोड़ा सा समझिए स्पाइक डिटेक्शन क्या होता है। देखिए स्पाइक डिटेक्शन जो होता है, या जो हमारे ब्रेन में जो सेल होते हैं उसे न्यूरॉन बोलते हैं। और बहुत सारे बिलियन न्यूरॉन मिलके एक सिस्टम की तहत काम करते हैं जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं, तो नर्वस टिश्यू। और ये सारे टिश्यू मिलके एक सिस्टम के तहत काम करते हैं जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और ये सारे न्यूरॉन जो है इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल से एक दूसरे को संदेश पहुंचाते हैं बॉडी के हर हिस्से में, बॉडी के ब्रेन में भी, और बॉडी के हर हिस्से में इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल से यह कम्युनिकेट करते हैं। इसी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, स्पाइक बोलते हैं। अब कोई बोले कि स्पाइक ऑफ न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन जो है अपने में और बॉडी के हर हिस्से में एक केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा कम्युनिकेट करता है, उसे स्पाइक बोलते हैं, स्पाइक ऑफ न्यूरॉन, है ना। तो इस एक्टिविटी पे काम कर देगा। थोड़ा सा यहां आप समझिए, देखिए ये हमारा ब्रेन है। इस ब्रेन में बिलियन न्यूरॉन बने हुए हैं, ब्रेन से ही सारी चीज होता है, पता है। अब इस एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, अब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बिलियन ऐसे होते हैं जो सिग्नल से काम करते हैं, इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल से काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर इच्छा हुआ कि अभी मुझे बाह ऊपर उठाना है, तो इस रीजन में एक जो होगा मोटर स्किल से रिलेटेड होगा। जैसे यहाँ पे थिंकिंग आएगा, यह केमिकल और इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे बाह को भेजेगा और बाह हमारा ऊपर उठ जाएगा। कुछ लोगों का होता है इस सिग्नल में दिक्कत होता है तो उनसे नहीं उठता है। जैसे कुछ लोगों का अगर बाह कांप रहा है तो कांपते ही रहेगा, क्योंकि उनका ब्रेन उस तरह से सिग्नल नहीं भेज पाता जिससे उनका मस्कुलर एक्टिविटी यानी जो मसल्स है उसको कंट्रोल कर सके, मसल्स उस सिग्नल को अच्छी तरह पढ़ सके। क्लियर, यहां देखिए थोड़ा सा समझिए, यह ब्रेन है, ब्रेन का एक कई रीजन है। जैसे यह जो रीजन है या मोटर स्किल को यानी मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं। जैसे हाथ पैर हिलाना हुआ, कहीं चलना हुआ, तो इस रीजन से यह गाइड होता है ना। यहां सूंघने के गाइड होता है, यहाँ सुनने का गाइड होता है, ऑडिटरी, है ना। यहाँ आपको सेंसर, जितने भी 5 सेंस है हमारे, पांचों सेंस से जो इंफॉर्मेशन आता है उसको यहाँ एनालाइज किया जाता है, तब आपका ब्रेन उसको जाकर डिसाइफर करता है। विजुअल कॉर्टेक्स यानी इस रीजन से हम देखते हैं। तो ये सारे रीजन पहले इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी को देते हैं, फिर बॉडी उस तरह काम करता है। क्लियर, अब यहां पे इस तरह का वायरिंग और फायरिंग हमारे ब्रेन में एनी टाइम होता रहता है। क्लियर, अब यह कैसे काम करेगा ध्यान से समझिए। सबसे पहले एक रोबोट से सर्जरी करके
ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में एक रीजन, जिस रीजन में आपको काम करना हुआ, जैसे कई रीजन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपको, इस रीजन में क्या करेगा, इम्प्लांट कर दिया जाएगा, है ना। इम्प्लांट करने के बाद जो बीसीआई सिस्टम, देखेंगे बीसीआई सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा तो समझ गए होंगे, थोड़ा और समझेंगे। यह क्या करता है कि ब्रेन सिग्नल को डिसाइफर करता है, यानी क्या सिग्नल ब्रेन दे रहा है उसको यह पढ़ लेता है, क्लियर। उसके बाद उसको कमांड देगा, एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी होगा और उससे इंप्लीमेंट हो जाएगा। यानी अब आप सोच के कंप्यूटर और मोबाइल चला सकते हैं, धीरे धीरे आप समझेंगे, क्लियर। अब यहां पे देखिए ये बीसीआई क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, यह क्या करता है, ब्रेन सिग्नल को डिसाइफर करेगा, यानी उसको डीकोड करेगा, है ना, और उसको एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी जो है उसको ट्रांसलेट कर देगा उसके कमांड में। जैसे आप सोचते हैं कि मैं माउस से इसको क्लिक करूं, जैसे आप सोचेंगे ना, यहां पे एक डिसाइफर करने वाला होगा जो चिप से कनेक्शन होगा, या इसको पता चल जाएगा कि माउस चलाना है, और यहां से कमांड देगा, माउस आपके अपने आप यहां पे क्लिक हो जाएगी, क्लियर। अब कैसे काम करेगा देखिए, सबसे पहले तो सिग्नल को कब्जे में लेगा, यानी सिग्नल को कब्जे में लेके जो भी ब्रेन सिग्नल देगा, जिस भी रीजन से, कंप्यूटर इंटरफेस रीजन से, जैसे कई रीजन आपने देखा है ना, उसको या क्या करेगा, कैप्चर करेगा इलेक्ट्रोड और सेंसर से। इलेक्ट्रिक और केमिकल दोनों सिग्नल होते हैं, दोनों मिलके भी होते हैं, अलग अलग भी होते हैं। उसके बाद इस सिग्नल का प्रोसेसिंग होगा कि क्या कहना चाह रहा है सिग्नल, और क्या ब्रेन किस तरह के एक्टिविटी को ब्रेन डिमांड कर रहा है। उसके बाद में उस एक्टिविटी को ट्रांसलेट किया जाएगा, यानी अगर बांह हिलाना है तो बोलेगा कि हाँ ये रीजन बता रहा, ब्रेन बता रहा, अब बांह को हिलाना है आपको, या माउस को चलाना है, या कंप्यूटर को चलाना है ना, या कर्सर मूवमेंट करना है, या कोई आपके पास जो हाथ लगा हुआ है, जो कृत्रिम हाथ है, उसको चलाना है। तो इस तरह करके या एक्सटर्नल डिवाइस से उस मूवमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, क्लियर। अब इसमें देखिए, जैसे ब्रेन आपका सोचा, कुछ भी सोचा, इस सिग्नल को, ये सारे डिवाइस लगे होते हैं जैसे, है ना। अब उस सिग्नल का प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग करने के बाद ये पता लगा लेंगे क्या करना है, जैसे बोलना है, कुछ स्पेल करना है, कर्सर से कुछ करना है, व्हील चेयर से कुछ करना है, चलना है, या रोबोटिक आर्म से आपको कुछ करना है, या डिसाइफर कर लेंगे, क्लियर। इस तरह काम करेंगे। पहले तो इस तरह लगा के होता था, अब अंदर इम्प्लांट कर दिया जाएंगे चिप, जो आपको पता भी नहीं चलेगा, और इस तरह यह काम करता रहेगा। आप चुपचाप बैठे हुए सोच रहे हैं और कंप्यूटर आपका चल रहा है, क्लियर, आपका लैपटॉप चल रहा है। लेकिन इसमें एप्लीकेशन क्या क्या होंगे बीसीआई का, इस चिप का जो बीसीआई में लगाए जाएंगे, देखिए हेल्थ केयर में इन्हेंसमेंट हो जाएगा, है ना। बहुत लोग होता है न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर से होते हैं, यानी न्यूरॉन उनका इंफॉर्मेशन देता है और उनका बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करता है, तो उनको ठीक हो जाएगा। इसी का कारण पैरालिसिस है, उनको ठीक हो जा। पार्किंसन डिजीज, जो हाथ हमेशा कांपते रहता है, तो क्या होता है, पार्किंसन डिजीज है। तो हाथ कांपने से क्या होता है, जो ब्रेन सिग्नल है आपका, मसल्स उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो ब्रेन सिग्नल को अच्छा कर देगा, है ना। इस तरह ह्यूमन कैपेबिलिटी को बढ़ा सकता है ना, मोटर फंक्शन को बढ़ा देगा, विजन को बढ़ा देगा, स्पीच आपका अच्छा हो जाएगा, है ना। ये सारे कुछ तो ऐसे होते हैं कि एजिंग इफेक्ट को भी मॉडरेट कर देगा। इसके अलावा डिफेंस में भी इसका यूज किया जा सकता है, इस बीसीआई का। लेकिन इसमें चैलेंज भी है। चैलेंज क्या, टेक्निकल चैलेंज है, क्योंकि सिग्नल को आप ब्रेन में बिलियन न्यूरॉन, बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ब्रेन का। अगर ब्रेन का भी ऑपरेशन होता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं एकदम नॉर्मल होने का। उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आप बाहर से कोई एक्सटर्नल चीज अंदर इम्प्लांट कर रहे हैं, तो ब्रेन सिग्नल हो सकता है कि डिसाइफर कर दे आपका एक्सटर्नल डिवाइस, कंप्यूटर, मोबाइल जो भी लगाए, लेकिन हो सकता है कोई अदर डिफिकल्टी पैदा हो जाए ब्रेन में। इसके अलावा इथिकल कंसर्न भी है। मान लीजिए कि वह चिप आप लगाते हैं, तो किसी भी आदमी का उसको सेंसेटिव ब्रेन डाटा भी आप जान लेंगे, जो कि आपके पास, अब वो क्या सोच रहा है उसको बिना बताए आप, कंप्यूटर आपका बता देगा कि क्या सोच रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, तो क्या उसको प्राइवेसी का तो कुछ रहा ही नहीं, क्लियर। इसके अलावा सेफ्टी पे भी है ना। सेफ्टी में भी जैसे टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, पता है, नर्वस टिश्यू हो जाती है, बहुत लोग कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, पागल हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह का मान लीजिए कि कोई चीज काम कर रहा है, उस समय पावर सप्लाई बंद हो जाए,
या वह बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, या कनेक्शन टूट जाए, इंटरफेस का कनेक्शन टूट जाए, इस तरह के बहुत सारे परेशानी हो सकते हैं। क्लियर। अब इस चिप का नाम क्या है? इस चिप का नाम है टेलीपैथी, याद रखिएगा। इस चिप का नाम है, जो कंट्रोल किससे होगा? ऑफ कोर्स आपके फोन से हो सकता है, कंप्यूटर से हो सकता है, यानी किसी भी डिवाइस से कंट्रोल जाए। केवल सोचने से ये काम करना चालू कर देगा। आप सोचेंगे ये काम करना चालू कर देगा। क्लियर। और यह बहुत यूजफुल है। जैसे आपने स्टीफन हॉकिंस का जो ब्लैक होल को, जो भी जानकारी हमारे पास ब्लैक होल का है या दिया हुआ है स्टीफन हॉकिंस को, उनको न्यूरोट्रांसमीटर डिजीज था, तो उनके लिए जो सिग्नल से ही वो सारे काम करते थे, तो एक्सटर्नल डिवाइस लगा रहता था। तो अगर इस तरह का कुछ हो जाता उस समय, एलन मस्क ने बोला, तो उनको और सहूलियत होता। अभी उस समय जो कर रहे थे उससे फास्टर डिस्कवरी और भी बहुत सारा चीज बता के हम लोगों को जाते हैं। तो यह न्यूरालिंक का मिशन है कि इस तरह ब्रेन इंटरफेस को जनरलाइज कर देना, यानी जो भी ब्रेन से रिलेटेड बीमार हैं उनको अपंग नहीं कहा जाएगा, वो भी काम कर सकते हैं चिप के माध्यम से। क्लियर। ये देखिए, ये है हमारे स्टीफन हॉकिंस, जो इस तरह के जो ब्रेन में सोचते थे, यहाँ पे डिसाइफर होता था, यहाँ पे और इसी से इतना बड़ा बड़ा रिसर्च इन्होंने यूनिवर्स के बारे में कर दिया। अब न्यूरालिंक जो एलन मस्क का है स्टार्टअप, यही एक कंपनी नहीं है जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पे काम कर रही है। ऐसे बहुत सारी कंपनी है, जैसे सिंक्रॉन हो गया, प्रेसिशन न्यूरोसाइंस हो गया, पाराड्रोमिक्स हो गया, ब्लैक रॉक न्यूरोटेक हो गया, ये भी सारे काम कर रहे हैं इंटरफेस पे, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पे। और पाराड्रोमिक तो ऑलरेडी फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रायल भी या फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर लॉन्च करेंगे, यानी इसी ईयर में जून के बाद लॉन्च करेंगे। क्लियर। प्रेसिशन न्यूरोसाइंस ऑलरेडी फर्स्ट क्लिनिकल स्टडी 2023 में कर दिए हैं, है ना। और जो सिंक्रोन बीसीआई वो तो इम्प्लांट भी कर चुके हैं, ऐसा उनके खुद सीईओ टॉम ऑक्सले ने ट्विटर यानी एक्स पे 2021 में बताए थे। तो इस तरह बहुत सारी कंपनी है, लेकिन इससे क्या होगा कि लाइफ जो अपंग लोग न्यूरो ट्रांसमीटर डिजीज से जो ग्रसित है, उनके लिए यह वरदान साबित होगा। क्लियर। चूंकि न्यूरॉन को डिसाइफर करके और उसको कमांड दे के काम करवाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे तिवारी जनरल स्टडी टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से आप देख सकते हैं। क्लियर। उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।